तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो आप इजीली समझो, तो परिभाषा भाषा रटना नहीं दोस्त, रटोगे तो फिर भूल जाओगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे। साइंस रट कर पढ़ाई नहीं होती है, समझ कर पढ़ाई होती है। अगर साइंस समझ में आता है तो आप जीवन जीवन भर याद रखोगे उसको। अगर समझ में नहीं आता है तो आप परीक्षा तो पास कर जाओगे रट कर, लेकिन जीवन में कभी भी उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो हम चाहते हैं कि आप रटो नहीं बल्कि समझो। तो देखो, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जैसे हमरा पर प्रकाश, लाइट जलाए, लाइट जलाने के बाद हमरा पर प्रकाश पड़ा, पड़ने के बाद हमरा में घुस के तो अंदर न जाएगा, टकराला के बाद क्या होगा, फिर वापस रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से, है ना। जैसा हम देखो यहाँ पे बोर्ड है, ये बोर्ड पर प्रकाश पड़ा, पड़ने के बाद ये बोर्ड को तो तोड़ के तो अंदर न जाए थे, वो प्रकाश के अंदर तोड़ के जाए थे, न जाए थे तो नहीं जाए थे। एक मतलब कुछ ही पता चला कि नहीं जाए थे, एक मतलब प्रकाश तो लौट के फिर तो इधर आ गए होते, है ना। जैसे दीवार है, दीवार है तो दीवार पर या फिर चारों पट्टी दीवार है तो दीवार पर लाइट पड़ी थी, तो पड़ने के बाद लाइट का तोड़ के तो अंदर ना घुसी था, वो फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाए थे। तो इसी घटना को तो कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे मार्कर पेन देखो, तो मार्कर पेन के पास यहाँ पे लाइट टकराई थे, टकराला के बाद एकरा से टकराला के बाद इसको तोड़ के अंदर तो प्रकाश न जाई थे, न जाती तो करती को जैसे गेंदा ले लो, गेंदा मारो इसे और दीवार पर गेंदा मारोगे, अगर दीवार को तोड़कर गेंदा बाहर नहीं गई है तो फिर कौची करेगी वो एक गेंदा, क्या करेगी, हमारे हाथ में आ जाएगी या फिर इधर उधर छटकेगी, है ना। तो इसी घटना को तो कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। समझ में आई बात, इतना इजी है साइंस पढ़ना। तो खैर देखते हैं परिभाषा इसको बोलना कि किसी समतल या चिकनी सतह से प्रकाश टकराने के बाद उसी माध्यम में यदि वापस लौट आए तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से फिर से, कि जब किसी समतल या चिकनी सतह से प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जाए तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर उसी माध्यम का मतलब क्या होता है, वही माध्यम का मतलब क्या। तो वही माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम से आया था। जैसे इधर क्या है, हवा है, और इधर क्या है, हवा है। हवा से इस बोर्ड पर आया, ठोस पर आया, और ठोस से टकराने के बाद फिर से हवा में आ जाए, ठीक है, चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, आए जाए, कहीं जाए, ऊपर कहीं जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ कि उसी माध्यम में वापस आए, जैसे इतना दूर में भेजे इस तरीके से, तो फिर से टकराने के बाद फिर ये नहीं चल जाए, ठीक है, या फिर एने एने ओने एने करूं चल जाए, लेकिन माध्यम वही होना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन आपको एक सवाल होना चाहिए कि सर जी यह बताइए हमको कि समतल और चिकनी क्यों लिया गया भाई, समतल और चिकनी क्यों लिया गया है। क्या कि सर जी समतल रहते तो मतलब प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। अरे परिवर्तन होता है सर जी, चिकनी रहते तो मतलब प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, होता है, ठीक है ना। रुखड़ी सतह से प्रकाश का परिवर्तन होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, बच्चा को समझाने के लिए चिकनी और समतल सतह इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको समझाना आसान होता है, यहां से प्रकाश का परिवर्तन दिखाना आसान होता है, तो इसीलिए चिकनी सतह लेते हैं। अगर मान लेते हैं रुखड़ी सतह, इसी से रुखड़ी सतह लेंगे तो प्रकाश का परिवर्तन करेंगे तो प्रकाश कैसे टकराया, टकराने के बाद तो रुखड़ी सतह हो गया, तो सर जी प्रकाश का परिवर्तन इन्हें चल जाएगा, उन्हें चल जाएगा, पता नहीं चला कर गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं चिकनी सतह या चमकीली सतह कहा जाता है कि अगर चिकनी सतह या चमकीली सतह आप लेते हो तो प्रकाश का परिवर्तन को बच्चों को दिखाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है चिकनी सतह या समतल या चिकनी सतह, मतलब समतल या फिर चिकनी सतह। बस में आई, अरे समझ में आ रही है, चल ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से कि एक यहां से हम एगो चिकनी, लेकिन कहोगे सर जी कि चिकनी या चमकीली सतह ना रहे तो हम क्या कहेंगे, या फिर इसको छोड़कर हम किसी और को हमको बोलने का मन है तो क्या बोलेंगे, तो आप बोल देना कठोर सतह, कहानी खत्म, फिनिश। कि प्रकाश किस कठोर सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम वापस लौट जाए तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ रही है, सिर्फ कठोर आप कह दो, अगर चिकनी और चमकीली सतह न कहने का माने कठोर आप कह दो, ठीक है, कहीं कठोर सतह से प्रकाश टकराने के बाद फिर लौटेगा तो इसी घटना को कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे, कहानी खत्म। अब यहां पे देखो, हमने यहां पे एक दर्पण लिया है या फिर कोई चिकनी सतह लिया है, तो चिकनी सतह में क्या किया है कि एने से कलाई कर दिए है, ठीक है। कलाई करने का मतलब क्या होता है, मान लो कि कांच है
तो कांच में यहाँ पे कलई करेंगे तो वही तो प्रकाश का परिवर्तन होगा। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे, समतल दर्पण का जब यूज करेंगे, समतल दर्पण जब पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि यहां से देखो प्रकाश आया है, आने के बाद यहां से टकराया, इस बिंदु पर टकराया है, और टकराने के बाद फिर से वापस इन्हें इस दिशा में रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये जो किरण जो आती है या प्रकाश जो आता है इसको कहेंगे आपतित। आपतित, अगर किरण है तो आपतित किरण कहना। आपतित किरण ये वापस भाग गया है, रिटर्न हो गया है। बात प्लस में ना, ये आया है इसलिए आपतित। याद रखना, ध्यान से याद करने का तरीका समझो। आया है इसलिए आपतित, आ गया है इसलिए क्या, जापतित? अरे नहीं, जापतित नहीं होता, परावर्तित होता है। क्या बात करते हो, परावर्तित किरण। ध्यान से देखना, जो किरण आई है इसको कहेंगे आपतित किरण, और जो किरण गई है परावर्तन के बाद उसको क्या कहेंगे हमने, परावर्तित किरण। बस में आई। अब यहाँ पे देखना सर, कभी सर ये कुछ है, ये कुछ डॉट डॉट दे दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा, बीच में कुछ कुछ घुसा देते हैं अपने मन से। अरे नहीं घुसाए हैं बउआ, नहीं घुसाए हैं। ई वाला कहल जाता है अभिलंब। क्या कहल जाता है, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, अभिलंब, है ना? हाँ वही अभिलंब है, वही अभिलंब। तो इसको कहते हैं अभिलंब कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी। एक बताओ यहाँ पे याद रखना कि सर जी आपतित किरण जो है ना, तो यहां से टकराइले है यहाँ पे, और टकराइले है ना, तो ये अभिलंबवा के बीच में ये कौन लाइक बना रही थी। ध्यान से देखना, ध्यान से। आपतित किरण है ना सर जी, और ये अभिलंबवा है ना, तो ये दोनों के बीच में लगता है कि वो कौन बन रहा है। हमारा दिख तो रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है, लेकिन क्लियर ना हो रहा है कि ये कौन में है कि कौची है। अरे कौन ही है, लेकिन ये कोनमा के नाम कोची है। देखना देखना, नम्मा से नम्मा पकड़ना, याद करने का तरीका समझो कि आपतित किरण है सर जी, तो आपतित किरण यही ना किरणवा कोनमा बने की है, तो इसीलिए इसे कहते हैं आपतन कोण। कौची कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, याद रखो, आपतन कोण। इसको सूचित करते हैं आई से। क्या से, आई से। क्या से, आई से। तो परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए क्या कि आपतित किरण और ई कोची है अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। याद हो गया? अरे याद हुआ? फिर से देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोणवा बन रहा है ई वाला, उसे कहेंगे हमने आपतन कोण। इसको सूचित कौन चीज से करेंगे, आई से। याद हो गया? तो सर जी एक रो में तो हमको लग रहा है कि एक रो में एगो एंगल बन रहा है सर जी, ई अग्यो मैंने ध्यान से देखो, एक रो में एगो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को कोची कहेंगे। अरे बुतरुआ, एक रा में आया है तो आने वाला को आपतित को किरण कहते हैं, अब कोणवा बन गया आपतन कोण, तो ये वाला जाए वाला को परावर्तित कोण कहते हैं। तो कोणवा कौची कहेंगे, याद करो याद करो, दिमाग लगाओ, दिमाग 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 लगाया, लगा न लगा, न लगा, न लगा। आपतन कोण को देखो ना, यहाँ पे आपतित किरण है तो ये कोणमा के आपतन कोण, ये वाला परावर्तित किरण है तो ये वाला कोची कोण, परावर्तन कोण। सिंपल, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसको सूचित कौन से करते हैं, तो आर से। सूचित किस से करेंगे, तो आर से। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होता है। तो हम लोगों ने अभी इस टॉपिक से हमने समझा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो कहें क्या कि प्रकाश का परिवर्तन किसी चिकनी या चमकीली सतह पर जब प्रकाश आता है तो टकराने के बाद फिर वही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परिवर्तन इस तरीके से दिखाना यार, प्रकाश का परिवर्तन अगर परिभाषा आए तो परिभाषा लिख के और आपको इस तरीके से दिखा देना ताकि आपको नंबर न कटे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो किरण आई है और किरण फिर रिटर्न होके गई है परावर्तन के बाद, तो आने वाले किरण कहते हैं आपतित किरण, और फिर जाने वाले को कहते हैं परावर्तित किरण। और इसको बीच में खींच देते हैं लंब। इसको देखना, ये एकदम किरणमा के बीच में, ये जो यहाँ पे दोनों किरण के बीच में, यहाँ पे दोनों किरण जो आकर टकराई है,
ये किरण आई है फिर गई है, तो ये दोनों के बीच में जो बिंदु यहाँ पे है ना, ओकरे पर लंब खींचते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसी को कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को सूचित करते हैं आर से, आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से। बस में आई, चलो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हमने। फट सुना, फट 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 फट। तो अब समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है? नियम दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे समझने से पहले आप इस चित्र को समझो। यहां पे क्या किया गया है कि आप अगर एक चिकनी सतह या चमकीली सतह ले लो और किरण इस तरीके से आप भेजो या किसी भी एंगल पर आप भेजो, तो भेजने के बाद क्या होता है कि अगर इस एंगल से भेजोगे ना दोस्त इसको, तो ठीक जिस एंगल से अभिलंब के जिस एंगल से भेजो किरण को, ठीक उसी एंगल से किरण इस तरीके से मुड़ कर जाएगी। अगर भेजो इस तरीके से तो किरण इस तरीके से जाएगी, अगर भेजो इस तरीके से किरण भी इस तरीके से जाएगी। अगर एकदम भेजो एकदम सीधे, एकदम इस पे एकदम भेजो, एकदम सीधे भेजो तो किरण भी सीधे लौट जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई वाला जिस तरीके से हम लोगों ने भेजा है, रिटर्न उसी तरीके से हुआ है, और ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों लगता है कि एक ही बिंदु पर है जी। जरा देखो ना ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं आपतन बिंदु, याद रखना, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, याद रखना चीज को, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो लगता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में है ना? एक ही तल में है ना? ऐसा थोड़ी कि ये वाला यहाँ है सर जी, आपतित किरण यहाँ पे है, आप परावर्तित किरण यहाँ पे है, ऐसे है क्या? नहीं ना। यानी कि हमको समझ में आ गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाले हैं वो तीनों एक ही तल पर है, या फिर एक ही बिंदु पर है, या फिर एक ही समतल में है। अब कुछ भी कर दो, सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब एक ही क्या तल पर हो, या समतल पर हो, या फिर बिंदु पर हो। तो इसको कहते हैं पहला नियम। तो पहला नियम इसी का यही कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है, तीनों एक ही समतल में होता है। तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम याद रखना, हमने अभी समझाया था कि किरण को जिस दिशा में भेजोगे ना, और जितना एंगल पर भेजोगे, ठीक उसी एंगल पर वो वापस रिटर्न होके जाएगा परावर्तन के बाद। तो ये देखो कि अगर ये वाला 30 डिग्री पर भेजे हैं इसको, तो परावर्तन के बाद भी ये 30 डिग्री पर ही जाएगा, 31 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। कब? यदि ये समतल सतह लिए हैं तब। अगर रुखड़ोला सब सतह ले लिए, रुखड़ा सतह ले लिए, तो फिर वहां पे एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कहे वहां पर तो परावर्तन के नियम को बढ़िया से लागू ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां तो एंगल चेंज हो रहा है। जैसे ऐसे है, कोई ऐसे सतह ले लें, तो कोई ऐसे सतह ले लें, तो प्रकाश के परिवर्तन यहाँ भेज रहे हैं, तो इन्हें नीचा हो गया, इन्हें ऊंचा है, तो फिर हो गया गड़बड़। इन्हें गड्ढा है, इन्हें ऊंचा है, तो हो गया गड़बड़। तो वहां प्रकाश का परिवर्तन का ई वाला जो एंगल है, तो एंगल वहां पे चेंज हो सकता है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे हमने कहा था पहले बार कि समतल सतह इसलिए लेते हैं ताकि तो तुलों को समझाना, बच्चों को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए समतल सतह लेते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित किया था, तो कोण आई बराबर, और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया था है, तो बराबर में कोण आर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो।